आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा बेहद खास मानी जाती है। 2 अप्रैल से शुरू हुए ये पावन दिनों की 10 अप्रैल को समाप्ति हो जाएगी। नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विधान है। नवरात्रि में अष्टमी नवमी का भी बहुत खास महत्व है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी 8वें दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी को सिद्धिदात्री माँ को क्षमा याचना कर प्रेम से मनाया जाता है। वैसे आपको बताते चलें कि हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। कन्या पूजन के बाद ही भक्तों की नवरात्रि का व्रत संपन्न माना जाता है। इसमें 2 से 11 साल की बच्चियों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अलग अलग रूप की कन्याएं देवी के अलग अलग स्वरूप के दर्शन कराती हैं। मान्यता है नवरात्र के दिनों में कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने और भोजन कराने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। ज्योतिष में भी कन्या पूजन को बहुत फलदायी माना गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह बुरा चल रहा है तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। अब आपको बताते चलें कि कन्या पूजन करने की विधि क्या है। इन दोनों दिन सूर्योदय से पहले उठें। अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी उठकर सुबह स्नान करें और पूजन करें। प्रसाद में खीर, पूड़ी, हलवा, कच्चा नारियल से माता को भोग लगाएं। कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद शुद्ध जल से हल्दी मिलाकर उनके चरण धोने चाहिए। सम्मानपूर्वक उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में तो कहीं कहीं 9 कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी भोज कराने की परंपरा है। बालक को भैरव बाबा का स्वरूप या लंगूर कहा जाता है। दुर्गा स्वरूप इन कन्याओं को खीर, पूरी, चने, हलवा आदि का सात्विक भोजन कराएं। कन्याओं को सिंदूर भोजन कराने के साथ टीका लगाकर और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। प्रदक्षिणा कर उनके चरण स्पर्श करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जीके न्यूज़।